ग्रंथ में गुण प्रकरण चल रहा है और गुण प्रकरण में 24 गुणों में से रूप रस आदि से लेकर गुरुत्व तक विचार हुआ है। बराबर है ना। अब गुरुत्व के बाद गुण आता है कौन सा? द्रवत्व। अब उसका लक्षण करना है। समझ में आ रही बात? तो देखिए, तो कल लक्षण किया था, गुरुत्व का लक्षण किया था। क्या लक्षण किया था गुरुत्व का? आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम। आद्य पतन के लिए जो असमवायी कारण है उसको बोलते हैं क्या? गुरुत्व। इस लक्षण में से आद्य पतन को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचता है? असमवायी कारणम गुरुत्वम। अर्थ क्या निकलेगा? जो असमवायी कारण है उसको बोलो गुरुत्व। तो जैसा गुरुत्व का लक्षण किया आपने, तो लक्षण क्या रहा? असमवायी कारणम। तो इसका मतलब दुनिया में जो भी असमवायी कारण आपको मिलेगा उसको कहना पड़ेगा क्या? गुरुत्व। मतलब लक्षण कर रहे गुरुत्व का, जाएगा अन्य जगह। जैसे तंतु का रूप असमवायी कारण है कि नहीं, तो उस पर भी लक्षण जाएगा, क्योंकि आपने लक्षण क्या किया? केवल असमवायी कारणम गुरुत्व। मतलब जो असमवायी कारण है वो गुरुत्व, ऐसा अर्थ हो रहा है। असमवायी कारण तो रूप भी है, लक्षण कर रहे हैं गुरुत्व का, जा रहे हैं रूप पर। क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? आद्य पतन। तब लक्षण बनता है क्या? आद्य पतन असमवायी कारण। अब रूप पर अतिव्याप्ति जाएगी क्या? क्यों? रूप असमवायी कारण नहीं है क्या? है। लेकिन किस लिए असमवायी कारण है? वो पट के रूप के लिए। तंतु का रूप जो है वो पट के रूप के लिए असमवायी कारण है। आद्य पतन के लिए असमवायी कारण है क्या? नहीं। और हमको चाहिए आद्य पतन का असमवायी कारण, इसलिए रूप पर अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। लगे पंक्ति? तो चलिए, उसके बाद आता है भाई द्रवत्व। तो चलिए, आद्य संदना समवायी कारणम द्रवत्वम। आद्य संदना समवायी कारणम द्रवत्वम। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। तद्वेद तद्वेद। संसिद्धिकम नैमित्तिकम च इति। संसिद्धिकम नैमित्तिकम च इति। संसिद्धिकम जले। संसिद्धिकम जले। नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो। नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो। पृथ्व्यां घृतादौ अग्नि संयोगजं द्रवत्वम्। पृथिव्यां घृतादौ अग्नि संयोगजं द्रवत्वम्। तेजसी सुवर्णादौ। तेजसी सुवर्णादौ। हो गया। चलिए, आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। ये लक्षण किया है किसका? द्रवत्व का। लक्ष्य कौन है? द्रवत्व। लक्षण क्या है? आद्य स्यंदन असमवायी कारणम। समझ में आया? अब ये स्यंदन क्या है भाई? तो आप लोग लिख लीजिए, स्यंदनम बराबर स्यंदनम का अर्थ बराबर चिन्ह दीजिए। स्यंदनम जल प्रस्रवणात्मिका क्रिया। जल प्रस्रवणात्मिका क्रिया। स्यंदन उस क्रिया का नाम है जो प्रस्रवण क्रिया, बहने की क्रिया। जैसा जल डाल दिया नीचे तो बहने लगता है कि नहीं? जमीन पर पड़ने के बाद बहने लगता है, तो उसमें बहने की क्रिया है, तो है की नाही? तो यही हुआ स्यंदन, बहने की क्रिया, बहना, वाहने, वाहण्याच्या क्रियेला स्यंदन असे म्हणतात. कळलं आता? स्यंदन उस क्रिया को कहते हैं, हाँ, जो बहना है, बहनारू क्रिया को. चलिए भाई, तो देखिए, ध्यान दीजिए, लिखना हुआ कि नहीं? तुरंत लिखना चाहिए, फटफट लिखना चाहिए. जल गिर गया, बहना लग गया, तो जो बहने की क्रिया हो रही है स्यंदन, उसमें भी आद्य स्यंदन, पहला स्यंदन, द्वितीय स्यंदन, तृतीय स्यंदन, चतुर्थ स्यंदन, ऐसा चलता रहेगा स्थल भेद से.
उसमें जो आद्य स्यंदन है, तो उस आद्य स्यंदन के लिए जो असमवायी कारण है उसका नाम है द्रवत्व। क्या जी? आद्य स्यंदन के लिए जो असमवायी कारण। अब ध्यान दीजिए, स्यंदन एक क्रिया है, क्रिया जिसमें रहती है वो क्रिया के लिए समवायी कारण होता है। जैसे देवदत्त में कुछ क्रिया है, हो रही है चलने की क्रिया, उस चलनारूप क्रिया का समवायी कारण कौन हुआ? देवदत्त। समझ में आया? लेकिन असमवायी कारण कौन? तो कल बताया था, समवायी कारण में रहता हुआ जो कार्यों को उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं? असमवायी कारण। कल उदाहरण दिया था घट के लिए। जैसे घट का समवायी कारण कौन है? कपाल। घट के समवायी कारण कौन है? कपाल। अब समवायी कारण उस कपाल में रहता हुआ घट को उत्पन्न करने वाला कौन है? कपाल द्वय का संयोग। इसलिए संयोग क्या है? असमवायी कारण। किसके लिए? घट के लिए। तो घट के लिए समवायी कारण कौन? कपाल। घट के लिए असमवायी कारण कौन? कपाल द्वय का संयोग। इतनी बात समझ में आई? तात्पर्य क्या निकला? असमवायी कारण मतलब कौन? कि समवायी कारण, आगे लक्षण आने वाला है, यहां तुरंत थोड़ी देर के लिए याद रखने के लिए कह रहा हूं, सोपा सरल। क्या? समवायी कारण में सबसे पहले देखना है किसको? समवायी कारण। और समवायी कारण में रहता हुआ कौन कार्य को उत्पन्न कर रहा है, इसका विचार करना है। समवायी कारण में रहता हुआ जो कार्य को उत्पन्न करेगा उसको हम बोलेंगे क्या? असमवायी कारण। समझ में आया? तो एक क्रिया है प्रस्रवण रूप क्रिया, बहना रूप क्रिया। वो किसमें रह रही है? जल में। बहना रूप क्रिया किसमें हो रही है? जल में। तो उस श्रवण, प्रस्रवण, बहना, स्यंदन, उस स्यंदन रूप क्रिया के लिए समवायी कारण कौन हुआ? जल। कौन है? जल। समझ में आया कि नहीं? अब समवायी कारण तो मिल गया स्यंदन क्रिया का, जल। अब जल समवायी कारण, उस जल में रहने वाला ऐसी कौन चीज है कि जिसके लिए, जिसके कारण स्यंदन हो रहा है? द्रव। तो कौन है ऐसा जल में रहने वाला? समवायी कारण जल में रहने वाला जो कि स्यंदन को उत्पन्न कर रहा है, वह है द्रवत्व। क्या है? द्रवत्व। समझ में आया? देखिए, वो जल में रहता है। समझ लीजिए कोई पत्थर ले लिया और ऊपर से पत्थर को डाल दिया जमीन पर, वो गिर गया। वो पत्थर जमीन पर पड़ने के बाद बहने लगता है क्या? नहीं लगता है। तो वो जो क्रिया हुई उसमें, उस क्रिया का समवायी कारण तो पत्थर है, लेकिन उसमें अब बहना रूप क्रिया क्यों नहीं हो रही है? उसमें द्रवत्व नहीं है। और जल जमीन पर गिरने के बाद बहने लगता है, क्यों? उस जल में द्रवत्व है। तो समवायी मिला कि नहीं? फिर द्रवत्व कारण है किसके लिए? स्यंदन रूप क्रिया के लिए। किंतु स्यंदन रूप क्रिया के लिए क्या? स्यंदन रूप क्रिया के लिए द्रवत्व तो कारण है, लेकिन कौन सा कारण है? तो कौन कारण है? वो असमवायी कारण है। क्योंकि स्यंदन रूप क्रिया के लिए समवायी कारण कौन हुआ? जल। और उसमें रहता हुआ कौन है? द्रवत्व। और उस द्रवत्व के कारण स्यंदन रूप क्रिया उत्पन्न हुई। इसलिए स्यंदन रूप जो क्रिया जल में हुई, उस स्यंदन रूप क्रिया के प्रति जल है समवायी कारण और द्रवत्व है असमवायी कारण। और लक्षण किसका चल रहा है? द्रवत्व का। लक्षण बन गया। फिर क्या बना? आद्य स्यंदन असमवायी कारण। आद्य स्यंदन के लिए जो असमवायी कारण है उसका ही नाम है क्या? द्रवत्व। बात समझ में आई? तो बोलेंगे भाई आद्य क्यों दिया? केवल स्यंदन असमवायी कारण ऐसा बोल दो ना। तो ऐसा यदि बोलेंगे, समझ लीजिए आद्य पद को हटा दिया और लक्षण किया क्या? स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। बोलो, स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। ऐसा यदि लक्षण करेंगे तो क्या होगा? अतिव्याप्ति होगी। कहा? वेग में। कहा अतिव्याप्ति होगी? वेग में। क्योंकि वो जो आद्य स्यंदन है उसके लिए तो असमवायी कारण द्रवत्व है, किंतु द्वितीय स्यंदन, तृतीय स्यंदन, चतुर्थ स्यंदन, आगे जो स्यंदन हो रहा है उसके लिए असमवायी कारण है वेग। कौन है? वेग।
तो वेग के ऊपर लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? आद्य। बात समझ में आई? तो लक्षण क्या बना फिर? आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। वह देखिए मूल में आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। वो द्रवत्व कहाँ रहता है भाई? तो पृथ्वी, जल और तेज, तीन जगह रहता है द्रवत्व। कहाँ कहाँ? पृथ्वी, जल और तेज। बोलेंगे भाई जल में रहता है तो बात समझ में आ गई हमको, लेकिन पृथ्वी में द्रवत्व रहता है और तेज में भी द्रवत्व रहता है, ये क्या बात है? समझ में नहीं आया। तो वो समझाने के लिए पहले द्रवत्व के दो विभाग कर रहे हैं। द्रवत्व के कितने विभाग करना है? दो। मूल में दिया है, देखिए, तद्विदम, तद्विदम, द्रवत्वम द्विधम। द्रवत्व के दोन प्रकार, सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च। एक सांसिद्धिक द्रवत्व होता है और एक नैमित्तिक द्रवत्व होता है। सांसिद्धिक द्रवत्व का मतलब होता है स्वभाव सिद्ध, वो किसी से उत्पन्न नहीं है, स्वभाव सिद्ध है सांसिद्धिक द्रवत्व जो जल में रहता है। और नैमित्तिक द्रवत्व का मतलब है किसी न किसी निमित्त से उत्पन्न हुआ है कि नहीं? उसमें तो है सुप्त रूप से पड़ा हुआ, लेकिन कोई निमित्त मिल गया तब उत्पन्न हुआ, उसको बोलेंगे क्या? नैमित्तिक द्रवत्व। ठीक है, उदाहरण दे रहे आगे। तद्विदम सांसिद्धिकम नैमित्तिकम चैति। सांसिद्धिकम जले, उसमें सांसिद्धिक द्रवत्व कहाँ रहता है? जल में। और नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो हो, पृथ्वी और तेज में रहता है कौन? नैमित्तिक द्रवत्व। तो बोलेंगे पृथ्वी में, कौन से पृथ्वी में? तो देखिए घृत, घृत जानते हो? घृत मतलब घी, तुप है कि नहीं? वो पृथ्वी का है। किसका है वो? पृथ्वी। पार्थिव है, वो पृथ्वी का कार्य है। ठीक है, अब घी है तो उसको आग पर रख दिया तो उसमें भी क्या आ जाता है? द्रवत्व आ जाता है। किंतु उसमें द्रवत्व आने के लिए, द्रवत्व का उसमें प्रत्यक्ष होने के लिए निमित्त कारण कौन? अग्नि का संयोग। तो निमित्त बन गया ना, इसलिए किसी निमित्त से उत्पन्न हुआ, इसलिए उस घृत में रहने वाला जो द्रवत्व है वो कैसा? नैमित्तिक द्रवत्व है। समझ में आई? और दूसरी बात, तेज, तो सोना जानते हो? सोना, सोना मतलब सुवर्ण, जिसके अलंकार बनाते हैं। समझ में आया? तो उस सुवर्ण में भी द्रवत्व है। वो कैसा? तो देखिए, सुवर्ण को आप लेंगे और आग पर रखेंगे। हम लोगों की वो सामान्य आग उसमें नहीं शायद होगा, वो सोनार लोगों को प्रक्रिया पता रहती है। वो बराबर उनको क्या करते? पिघलाते हैं। किसको? सोने को। तो पिघलाने के बाद, उष्णता देने के बाद पिघल जाता है, और पिघल गया, इसका मतलब इसमें क्या आया? द्रवत्व आया। सोना पृथ्वी का कार्य नहीं है, सोना अग्नि का कार्य है। सुवर्ण क्या है? अग्नि का है। तो बोलेंगे भाई वो तो जड़ लगता है, दिखता है, वो तो पृथ्वी के जैसा ही है, अग्नि का कैसा है? तो वो तेजस है, वो अग्नि का कार्य है सुवर्ण। इस बात को समझना हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा न्याय सिद्धांत मुक्तावली, ग्रंथ का नाम है, नैयायिकों का ग्रंथ है। तो पदकृत्य के बाद न्याय बुद्धिनी, न्याय बुद्धिनी के बाद आप लोगों की इच्छा हो तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली शुरू करेंगे। उसमें वो सब प्रक्रिया दी हुई है। समझ में आया? बहुत विस्तार पूर्वक वो प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ नहीं बताएंगे। समझ में आया? चलो जाने दो, या इतना ही समझना है क्या? सुवर्ण तेज का भाग है और उसमें भी द्रवत्व है, लेकिन वो कैसा? नैमित्तिक द्रवत्व। लग गया? पंक्ति देखिए, तद्विदम सांसिद्धिकम नैमित्तिकम चैति। सांसिद्धिकम जले, सांसिद्धिक द्रवत्व कहाँ रहता है? जल में। नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो हो, पृथ्व्याम घृतादौ अग्नि संयोगजम द्रवत्वम। पृथ्वी का ही भाग है कौन? घृत। उस घृत इत्यादि में जो द्रवत्व है वो कैसा? अग्नि संयोगजम, अग्नि का संयोग होने के कारण उसमें क्या है? द्रवत्व है। तेजसी स्वर्णादौ, और तेज का भाग है स्वर्ण, उसमें भी द्रवत्व है, लेकिन वो कैसा? नैमित्तिक द्रवत्व है। बात समझ में आई? चलिए, पदकृत्य आद्य स्यंदन इति, मिला पंक्ति। दंडादिवारणाय असमवायी इति, मिला पंक्ति। ध्यान दीजिए, द्रवत्व का लक्षण चल रहा है, उसका यह पदकृत्य है। उस द्रवत्व के लक्षण में से यदि असमवायी पद को हटा देंगे
तो लक्षण क्या बचेगा, बोलो बा एक बार। आद्य स्यंदन कारणम द्रवत्वम। ठीक, आद्य स्यंदन के लिए जो कारण है उसको बोलेंगे क्या, द्रवत्व। कौन पद हटा दिया, असमवायी। असमवायी पद हटा दिया तो लक्षण की क्या होगी, अतिव्याप्ति। बोलेंगे कहा, दंड में। बोलेंगे दंड में कैसे अतिव्याप्ति होगी, तो जैसा आद्य स्यंदन के लिए कारण द्रवत्व है, वैसा आद्य स्यंदन के लिए कारण दंड भी हो सकता है। बोलेंगे ये कैसे दंड हो सकता है, जैसे देखिए ये क्या बोलते हैं उसको, शेततल। क्या बोलते हैं उसको, शेततल बोलते हैं ना, तालाब। अपना जो तालाब है ना, समझ लीजिए जल से पूरा भरा हुआ है। क्या है, जल से पूरा भरा हुआ है। और किसी ने क्या कर लिया, रात में जा गया है कि नहीं, और दंड ले लिया, काठी लकड़ी, और दंड से खोदते 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 पानी को तोड़ दिया, मतलब वो बांध ये कर दिया, तो पानी बहने लग गया। तो उस जल में स्यंदन क्रिया हो गई कि नहीं, तो उस आद्य स्यंदन के लिए कारण दंड भी बना कि नहीं बना। लक्षण किसका कर रहे हैं, द्रवत्व का। गया किसमें, दंड में। दंड में कैसा गया, वो दंड भी इस प्रकार से आद्य स्यंदन के लिए क्या है, कारण है। तो क्या हुई, अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया, क्या, असमवायी। तो लक्षण क्या बनेगा फिर, आद्य स्यंदन असमवायी कारण। उसको हम कहते हैं क्या, द्रवत्व। अब दंड में अतिव्याप्ति होगी क्या, क्यों, जो प्रक्रिया बताई उदाहरण में उस प्रकार से दंड आद्य स्यंदन के लिए कारण नहीं है, क्या है, लेकिन वो असमवायी कारण नहीं, निमित्त कारण है, असमवायी कारण नहीं है। और हमको चाहिए असमवायी कारण, इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। समझ में आया। असमवायी कारण, असमवायी ये पद देने का क्या लाभ हुआ, दंड पर अतिव्याप्ति। दंड में जो अतिव्याप्ति हो रही थी वो अब नहीं होगी। तो लक्षण बना, क्या बना, बोलो, आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। मिला पंक्ति देखिए, दंडादिवारणाय असमवायी इति हुआ ना। आगे क्या है, बोलो, रसादिवारणाय स्यंदन इति। समझ में आया। ध्यान दीजिए, लक्षण में से स्यंदन पद को हटा दीजिए, तो स्यंदन के साथ आद्य भी नहीं रहेगा क्योंकि उसका विशेषण है। तो लक्षण क्या बचेगा, बोलो, असमवायी कारणम द्रवत्वम। लक्षण बोलना चाहिए, बोलो बोलो बोल दिया तो सबने बोलना चाहिए, है कि नहीं। मौन रहने से कुछ फायदा नहीं है, या बोलने का ही अभ्यास है। समझ में आया। 75% आप लोगों को बोलना पड़ेगा और 25% मैं बोलूंगा, तब उस पाठ में मजा आएगी। समझ में आया। तो चलो भाई, आद्य स्यंदन पद को हटा दिया, लक्षण क्या बोले रहेगा, असमवायी कारणम द्रवत्वम। असमवायी कारणम द्रवत्वम। क्या बोलो एक बार, असमवायी कारणम द्रवत्वम। इतना ही लक्षण रहेगा। विचार कीजिए इस पर, इतना ही लक्षण करेंगे तो क्या हो सकता है। पीछे हो चुका है द्रवत्व के बारे में, है कि नहीं। नहीं, किसका लक्षण हुआ था, गुरुत्व के बारे में उस समय बता दिया था। तो बताइए क्या हो सकता है, रूपादि में अतिव्याप्ति। क्यों, बोलो, बराबर है, बोलते जाओ। आद्य स्यंदन तो हटा दिया, लक्षण क्या बचा है, केवल असमवायी कारणम द्रवत्व। अर्थ क्या होगा, जो असमवायी कारण है उसको बोलेंगे क्या, द्रवत्व। जो असमवायी कारण है उसको क्या बोलेंगे, द्रवत्व। तो असमवायी कारण रूप भी है। पट के रूप के लिए असमवायी कारण है कौन, तंतु का रूप असमवायी कारण रूप भी है। लक्षण कर रहे हैं द्रवत्व का, गया रूप में, तो क्या हुई, अतिव्याप्ति। यहाँ पर लिखा है रसादि वारणाय, तो रस पर अतिव्याप्ति कैसी होगी, कोई बोल सकते हैं क्या। रस मतलब ग्रहण करने वाले प्रत्येक पदार्थ हैं, खाने वाले, उसमें कुछ पदार्थों में द्रवत्व नहीं है। जैसा कि लक्षण क्या है, लक्षण क्या है, बोलो, असमवायी कारणम द्रवत्व। तो रस में अतिव्याप्ति दिखानी हो तो असमवायी कारण वो भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि स्यंदन का नाम तो नहीं है, लिया नहीं ना। तो रस असमवायी कारण कहीं दिखेगा किसी कार्य के प्रति, असमवायी कारण रस है ऐसा जब मालूम पड़ेगा तब जाकर उसमें क्या होगी, अतिव्याप्ति। जैसे असमवायी कारण रूप है मालूम पड़ा, इसलिए उस पर अतिव्याप्ति हुई रूप में। वैसे रस में अतिव्याप्ति दिखानी है, तो रस में अतिव्याप्ति कब होगी, जब उसमें लक्षण चला जाएगा।
लक्षण क्या है? असमवायी असमवायी कारणम। तो रस भी असमवायी कारण हो सकता है, इसका मतलब तो कहाँ हो सकता है असमवायी कारण रस, इसको बताना है। बोलो। हाँ? बर्फ कल नियम बताया था, उस नियम को भूल गए। हाँ, क्या नियम है वो? कार्य के गुण के प्रति कारण के गुण असमवायी कारण होते हैं। क्या? कार्य गुण के प्रति कारण के गुण असमवायी कारण होते हैं। जैसे उदाहरण, कार्य लिया फल, कार्य लिया फल है कि नहीं, और उसको तोड़ दिया, उसकी एक खाप ले लिया, तो उसमें भी रस है कि नहीं? और उसके खाप मतलब क्या? उसका अवयव है, कारण है वो, अवयव से अवयव ही उत्पन्न होता है। समझ में आया कि नहीं? तो उसमें जो रस है, उस एक फोड़ में जो रस है, वो भी असमवायी कारण है। किसके लिए? फल के रस के लिए। समझ में आया? क्योंकि नियम क्या है? अवयवी के गुण के लिए अवयव के गुण असमवायी कारण बनते हैं। क्या क्या? अवयवी के जो गुण, उसके प्रति अवयव के गुण असमवायी कारण होते हैं। वही बताया था कल। क्या? कार्य के गुण के प्रति कारण के गुण असमवायी कारण होते हैं। तो रस भी क्या हुआ? असमवायी कारण हुआ। लक्षण कर रहे किसका? हाँ, बराबर है, किसका? द्रवत्व का। गया किसमें? रस में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? आद्य संदन। तब लक्षण क्या बनेगा? आद्य संदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। आद्य संदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। अब रस पर जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि हमको आद्य संदन के लिए जो असमवायी कारण है वो चाहिए। रस भले और कई असमवायी कारण बनता होगा, लेकिन आद्य संदन के लिए असमवायी कारण रस नहीं है, इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। बात समझ में आई? तो बोलो फिर लक्षण क्या बना? आद्य संदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। और एक बार, आद्य संदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। हाँ, आद्य संदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। हो गया? तो चलिए भाई, हो गया ना पदकृति इसका। आगे चलेंगे मूल में। मूल में क्या है? द्रवत्व के बाद कौन गुण आता है? स्नेह। अब देखिए, चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुणः स्नेह। जलमात्र वृत्ति ही, जलमात्र वृत्ति। ठीक है। देखिए भाई, केवल जल में रहता है कौन? स्नेह नाम का गुण कहाँ रहता है? जल। केवल जल में। तो चूर्णादि पिंडी भाव हेतु, चूर्णादि, चूर्ण शब्द से लेना है अर्थ पीठ वगैरह, आटा। आटा जानते हैं कि नहीं? पीठ, जिसकी चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। समझ में आया? ध्यान दीजिए। तो चूर्ण लिया, चूर्ण जैसे 1 kg आटा ले लिया, बराबर। तो उसमें पानी डाल दिया थोड़ा सा, जितना आवश्यक है उतना, और उसकी क्या बनाया? पिंड बनाया। पिंडी रोटी बनाने के लिए बनाते हैं ना, तो पिंडी भाव उसको बोलते हैं। तो चूर्णादि का जो पिंडी भाव हुआ है, उस पिंडी भाव के लिए जो कारण है उसका नाम है स्नेह। है कि नहीं? यदि उस जल में स्नेह नहीं होता तो जल आटे में डालने के बाद भी पिंडी भाव नहीं बनता। जैसे उदाहरण, जल आटा ले लिया आपने 1 kg, और दुष्काल हो गया, है कि नहीं? दुष्काल हो झाला म्हणजे काय? अकाल हो गया, अकाल अकाल पड़ गया, वर्षा ही नहीं हुई, पानी कम हुआ, पीने के लिए पानी नहीं है। फिर एक आदमी ने सोचा भाई आटा बनाना है, रोटी बनाना है, तो उसको तो पिंडी भाव तो करना है, जल तो है नहीं। एक काम करते, पेट्रोल पंप पास में ही है कि नहीं? पैसा तो बहुत है अपने पास, पानी नहीं है तो पेट्रोल ले आते हैं। तो उसने ले आया 2 लीटर पेट्रोल, समझ में आया, और उस आटे में डाल दिया। पिंडी भाव बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा? वो तो पतला नहीं है क्या जल और पेट्रोल है, वो हवे में उड़ जाता है। हाँ, तो स्नेह भाव नहीं। हाँ, उसमें स्नेह नहीं है। क्या नहीं है उसमें? स्नेह नहीं है। यदि स्नेह नाम का गुण उसमें होता तो
पेट्रोल डालने के बाद भी पिंडी भाव बनता, लेकिन बनता नहीं है। क्यों? उसमें क्या नहीं है? स्नेह नहीं है। समझ में आया? तो वही लिखा है लक्षण स्नेह का। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणः स्नेह। बोलो भाई। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणः स्नेह। और वो स्नेह कहाँ रहता है? जल मात्र वृत्ति है कि नहीं? घी डालेंगे, समझ लीजिए आटे में घी, पिंडी भाव बनाने के लिए घी डालेंगे, शुद्ध घी, हाँ, तो पिंडी भाव बनता है क्या? नहीं बनेगा। करके देखिए, भुगर 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 हो जाएगा, पिंडी भाव नहीं बनेगा। क्यों? वो पृथ्वी का है। कौन? घी। जल का होता तो उसमें स्नेह रहता, क्योंकि स्नेह कहाँ रहता है? केवल जल में। क्यों लिखा है ना? जल मात्र वृत्ति, केवल जल में रहता है। वो कौन? स्नेह। घी में नहीं रहता है, क्योंकि वो पृथ्वी का है। इसलिए उस घी को डालेंगे भी तो भी पिंडी भाव नहीं। हाँ, डालडा डालेंगे तो बन जाएगा कदाचित पिंडी भाव, क्योंकि डालडा घी थोड़ी है। डालडा क्या है जी? सबसे खतरनाक चीज है। डालडा खाना ही नहीं चाहिए। समझ में आया? उसको देखना भी नहीं चाहिए। कहीं दिखाई दिया तो स्नान करना चाहिए। किसको? डालडे को। समझ में आया? घातक है शरीर के लिए। तो चूर्णादि पिंड भाव हेतु गुणः स्नेह जल मात्र वृत्ति। समझ में आया? पदकृति देखिए। चूर्णादि इति चूर्णम पिष्टम। चूर्ण शब्द का अर्थ कर दिया। चूर्ण मतलब पिष्ट मतलब पीठ, पीठ मतलब आटा। तदेव आदि यस्य मृतिकादे चूर्णादि। आदि शब्द से क्या लेंगे? सब पीठ। जैसे नहीं, सब पीठ, सब प्रकार का पीठ भी ले सकते हैं और मिट्टी भी ले सकते हैं ना। मिट्टी भी ले सकते हैं, क्योंकि मिट्टी में भी पानी डालेंगे तो पिंडी भाव बनता ही है। बनाते कि नहीं? क्या बनाते हैं उससे? मूर्ति बनाते हैं, बैल बनाते हैं, घट बनाते हैं, है कि नहीं? पोले के समय, पोला समय सनात त्योहार आता है ना, उस समय क्या बनाते? बैल। हाँ। चूर्णम पिष्टम तदेव आदि यस्य। वह है आदि में जिसके, ऐसे मृतिका देह, मृत मिट्टी आदि आदि सब लेना है। स चूर्णादि तस्य पिंडी भाव। उस चूर्ण का जो पिंडी भाव। पिंडी भाव बोलेंगे क्या? पिंडी भाव मतलब क्या भाई? तो पिंडी भाव का अर्थ लिख रहे पदकृत्य में संयोग विशेष। पिंडी भाव का क्या अर्थ लिखा है? संयोग विशेष। उसका नाम है पिंडी भाव। तो बोलेंगे ध्यान दीजिए, संयोग विशेष मतलब विशेष प्रकार का संयोग। संयोग विशेष मतलब विशिष्ट प्रकार का संयोग, उसका नाम है पिंडी भाव। कैसे? देखिए, समझ लीजिए आपने आटा लिया थाली में। अब आटे में जो कण है उसका भी एक दूसरे के साथ संयोग है कि नहीं? है। और जब उसमें जल डालकर पिंडी भाव बनाते हैं, उस समय में भी उसमें जो कण है एक दूसरे के साथ संयोग है ना। लेकिन वो संयोग अलग है और ये संयोग अलग है कि नहीं? कैसे? जैसे पानी डालने के पहले केवल आटा रखा है, चूर्ण, उसको ऐसा उठाने का प्रयास करेंगे तो कितना आएगा हाथ में? बस उतना ही आएगा जितनी आपकी मुट्ठी है। समय पूरा नहीं आएगा। और जब पिंडी भाव बना दिया, अब उठाएंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा, पूरी पिंडी आ जाएगी। इसका मतलब उस समय में भी संयोग है, अभी भी संयोग है, लेकिन वो संयोग अलग है, ये संयोग अलग है। इस प्रकार का जो विशिष्ट प्रकार का संयोग बनना है उसी का नाम है पिंडी भाव। वही लिखा है पिंडी भाव संयोग विशेष। तस्य हेतु, उसका जो कारण, कौन कारण? निमित्त कारणम। उस पिंडी भाव के लिए निमित्त कारण है जो, उसका नाम है क्या? स्नेह इत्यर्थः। आगे चलिए, अब ध्यान दीजिए, लक्षण बोलो भाई। स्नेह का लक्षण बन गया। क्या लक्षण बना? बोलो। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणः स्नेह। ठीक है, उसका और अच्छी तरह से बोलना हो तो चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वे सति गुणत्वम स्नेहस्य लक्षणम। बोलो। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वे सति गुणत्वम स्नेहस्य लक्षणम। और एक बार। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वे सति गुणत्वम स्नेहस्य लक्षणम। इस लक्षण में से गुण पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वम स्नेहस्य लक्षणम। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्व मतलब चूर्णादि पिंडी भाव हेतु स्नेह। चूर्णादि पिंडी भाव के लिए जो हेतु है, चूर्णादिक का जो पिंडी भाव, उस पिंडी भाव के लिए जो हेतु मतलब कारण है, उसको बोलेंगे क्या? स्नेह। पद हटा दिया। कौन सा? कारण। गुण। गुण पद को हटा दिया।
है कि नहीं? तो क्या होगा बर, कोई बोल सकते हैं क्या? अतिव्याप्ति होगी कहा? काल में, क्योंकि चूर्णादि का जो पिंडी भाव उसके लिए कारण जैसा स्नेह है वैसा काल में लक्षण कर रहे हैं स्नेह का, जा रहा है काल में, तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। वो काल में अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया, कौन? गुण पद दिया। गुण पद देने के बाद काल में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? काल पिंडी भाव के लिए कारण नहीं है क्या? है, लेकिन वो गुण नहीं है। समझ में आया? हमको तो हम उसको स्नेह बोलते हैं जो पिंडी भाव के लिए कारण होता हुआ गुण चाहिए। अब समझ में आया? वही लिखा है, पंक्ति देखिए, कालादवति व्याप्ति वारणाय गुण पदम मिला। आगे रूपादवति व्याप्ति वारणाय पिंडी भाव इति। ठीक है जी, देखिए लक्षण क्या है, बोलो एक बार। और एक बार। ठीक है, इस लक्षण में चूर्णादि जो पद है वो केवल स्पष्टता के लिए है, स्पष्ट बोध होने के लिए, वो लक्षण घटक नहीं है। समझ में आया? तो समझ लीजिए चूर्णादि इस पद का कोई संबंध रहा नहीं, क्योंकि वो स्पष्ट अर्थ बोध होने के लिए है, लक्षण घटक नहीं है। अब लक्षण क्या बचेगा फिर? चूर्णादि को हटा देंगे तो उसमें से पिंडी भाव पद को हटा दीजिए तो लक्षण बोलो। हेतुत्वे सति गुणत्वम, हेतु गुण है, हेतु होता हुआ जो गुण है उसको बोलेंगे क्या? स्नेह। लक्षण में लक्षण समझ में आया? क्या लक्षण रहा? हेतु मतलब कारण, कारण होता हुआ जो गुण है उसको बोलेंगे स्नेह। इतना ही लक्षण करेंगे। कौन पद हटा दिया? पिंडी भाव। तो क्या होगा? अतिव्याप्ति होगी। कहा? रूपादि में अतिव्याप्ति होगी। कैसी होगी बताओ? कारण के प्रति कार्य समवाय कारण असमवाय कारण। हाँ, कार्य के प्रति, कार्य के गुण के प्रति, कार्य के गुण उसके प्रति कारण के गुण असमवाय कारण। मतलब कारण तो होती है, जैसे पट का गुण हुआ रूप, और पट का गुण जो पट का रूप है उसके लिए पट का कारण जो तंतु, उस तंतु का रूप कारण है ना, तो कारण भी है तंतु का रूप और गुण भी है कौन? रूप। तो रूप में लक्षण चला गया, क्योंकि रूप कारण भी है और गुण भी है। लक्षण कर रहे किसका? स्नेह का। गया किसमें? रूप में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। समझ में आ रही कि नहीं? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया कौन सा? पिंडी भाव। अब पिंडी भाव देंगे तो लक्षण क्या बनेगा? पिंडी भाव हेतुत्वे सति लक्षण। अब रूप में अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? रूप गुण नहीं है क्या? किसी न किसी के प्रति रूप कारण नहीं है क्या? है, लेकिन पिंडी भाव के लिए कारण नहीं है। समझ में आया? रूप पिंडी भाव के लिए कारण नहीं है, इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो पिंडी भाव एक पद देने का क्या लाभ हुआ? रूपादि में अतिव्याप्ति न हो इसलिए पिंडी भाव पद दिया। समझ में आया? रूपादि में अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में कौन सा पद दिया? पिंडी भाव। पिंडी भाव पद देने के बाद लक्षण क्या बना? पुस्तक में देखिए, रूपादौ अतिव्याप्ति वारणाय पिंडी भाव इति मिला। आगे चूर्ण पदम स्पष्टार्थम है ना अपने पुस्तक में। चूर्ण पद जो है लक्षण में वो किसके लिए है? स्पष्टता के लिए है, वो कोई लक्षण घटक नहीं है। आगे चलेंगे, आगे चलते हैं भाई। अब स्नेह का लक्षण होने के बाद आगे गुण आता है कौन? शब्द। तो बोलो, श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः। श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः। आकाशमात्र वृत्तिः। आकाशमात्र वृत्तिः। सद्विधः। सद्विधः। ध्वन्यात्मकः वर्णात्मकः च इति। ध्वन्यात्मकः वर्णात्मकः च इति। तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ। तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ। वर्णात्मकः संस्कृत भाषादि रूपः। वर्णात्मकः संस्कृत भाषादि रूपः। ठीक है, ध्यान दीजिए। श्रोत्रग्राह्य गुणः शब्द। लक्ष्य कौन है? शब्द। लक्षण क्या है? श्रोत्रग्राह्यो गुणः।
श्रोत्रग्राह्यो अर्थ क्या होगा उसका? श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जिसका ग्रहण होता है और जो गुण है उसको बोलेंगे क्या? शब्द। है कि नहीं? श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वम शब्दस्य लक्षणम। बोलो। श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वं शब्दस्य लक्षणम्। और एक बार। श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वं शब्दस्य हो लक्षणम्। गया भाई। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जिसका ग्रहण होता है और जो गुण है उसको बोलेंगे क्या? शब्द। कहाँ रहता है शब्द? आकाश मात्र होती, केवल आकाश में रहता है। कौन? शब्द। वेदांत मत में शब्द पांचों भूतों का गुण है। न्याय मत में शब्द केवल आकाश का गुण है। सद्विद स शब्द द्विद। शब्द दो प्रकार का है, ध्वन्यात्मक वर्णात्मक। तत्र 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 उन दोनों में क्या अर्थ करना है? उन दोनों में। तयोः मध्ये इत्यर्थः। है कि नहीं? ध्वन्यात्मक वर्णात्मकयोः शब्दयोः मध्ये। ध्वन्यात्मक भेर्यादो, ध्वनि रूप शब्द कहाँ रहता है? भेरी। भेरी मतलब मृदंग। भेरी मतलब ढोल। ढोल ढोल पता है क्या? पकवाज। हाँ, पकवाज भी ले सकते हैं, है कि नहीं? पकवाज होता है, ढोल होता है इतना बड़ा बड़ा ऐसा, उसको एक ये लगा पर्दा लगा हुआ रहता है, ऐसा बजाएंगे तो ढम 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 बजता है। समझ में आए? खंजीरी होती है, ये सब। तो वो तो शब्द है, वो कौन सा शब्द है? ध्वन्यात्मक शब्द है। वो कौन है? नहीं समझ में आया? ध्वन्यात्मक शब्द समझ में आया कि नहीं? छोटा बच्चा रोता है, वो शब्द कौन सा है फिर? ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक ही है, वर्णात्मक नहीं है कि नहीं? चलो। और बड़ा आदमी रोता है तो वो भी ध्वन्यात्मक ही है। वो भी ध्वन्यात्मक ही है, लेकिन वो गाना गा गा कर रोएगा तो वर्णात्मक है। गाना गा गा कर भी रोते हैं कुछ लोग, पता है कि नहीं? आपको देखना हो तो देखने को मिलेगा। कहाँ पर? कोई आदमी मर जाता है घर में, फिर वो औरत तो रोती है बड़े बड़े चिल्ला चिल्ला कर। तो वो गाना गा गा कर रोती है, ले चांगला होता ना भाऊ। तुलाच कसं देवाने नेलं रे बा. समझ में आया? चलो भाई. तत्र ध्वन्यात्मकः वर्णात्मकः संस्कृत भाषादि रूप. वर्णात्मक शब्द कौन सा है? संस्कृत भाषा. जैसे कोई भी भाषा, संस्कृत, मराठी, हिंदी, ये सब राम श्याम ये सब शब्द है. कैसे है वो? वर्णात्मक शब्द है. समझ में आया? चलो, ये तो लिखा समझ लीजिए, आपने कॉपी पर लिखा राम गांव को जाता है. वो जो कॉपी में लिखा हुआ है वो शब्द नहीं है, वो शाही मात्र है, आकार विशेष है, वो लिपि है. शब्द का मतलब होता है जो सुनाई देता है. कोई उच्चारण करेगा राम गांव को जाता है, सुनाई दिया, तब वो शब्द है. समझ में आया? चलिए लग गया भाई. तो ध्वन्यात्मक धैर्यादौ वर्णात्मक संस्कृत भाषादि. आगे पदकृत है कि उसके ऊपर है. चलिए, श्रोत्रेति क्या है? पढ़ो आगे. हाँ, ध्यान दीजिए. शब्द का लक्षण क्या है मूल में? बोलो भाई एक बार लक्षण. श्रोत्रग्राह्य गुणः शब्द. इस लक्षण में से गुण पद हटा दीजिए, लक्षण बोलो. श्रोत्रग्राह्य शब्द. श्रोत्रग्राह्य इतना ही लक्षण करेंगे शब्द का, तो क्या होगा? शब्दत्व जाति में अतिव्याप्ति. क्योंकि श्रोत्रग्राह्य जैसा शब्द है वैसे श्रोत्रग्राह्य शब्दत्व जाति है. क्योंकि एक नियम बताया था ना, यो गुणः येन इंद्रियेण ग्राह्यः तद्गत जाति तदभावश्च तेन एव इंद्रियेण ग्राह्यः. समझना, जो गुण जिस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है उस गुण में रहने वाली जाति और उस गुण का अभाव भी उसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है. शब्द का ग्रहण यदि श्रोत्र इंद्रिय से होता है तो शब्द में रहने वाली
शब्दत्व जाति उसका ग्रहण भी किससे होगा? श्रोत्र इंद्रिय से होगा। और लक्षण क्या है कि वह शब्द का श्रोत्र ग्राह्य शब्द। लक्षण किसका किया है? शब्द का। जाएगा किसमें? शब्दत्व जाति में। तो क्या हुई? वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन? गुण। अब गुण पद देने के बाद लक्षण क्या बना? श्रोत्र ग्राह्य गुण। अब शब्दत्व में जाएगा क्या लक्षण? क्यों? शब्दत्व श्रोत्र ग्राह्य नहीं है क्या? है, लेकिन गुण नहीं है। समझ में आया? तो वही तो गुण पद देने से क्या फायदा हुआ? शब्दत्व जाति में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। शब्दत्व जाति में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में कौन पद दिया? गुण पद दिया। बात समझ में आई? देखिए पंक्ति, शब्दत्व अतिव्याप्ति वारणाय गुण इति। हो गया ना? चलो भाई, मूल में शब्द का लक्षण क्या क्या है बोलो एक बार। श्रोत्र ग्राह्य गुण शब्द। श्रोत्र ग्राह्य पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। गुण शब्द। तो क्या होगा फिर? अतिव्याप्ति होगी। कहा अन्य गुण रूप रस इत्यादि वो भी तो गुण है। लक्षण कर रहे हैं शब्द का। जाएगा रूपादि में तो क्या होगी? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? श्रोत्रग्राह्य पद देने के बाद लक्षण क्या हुआ? श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द। अब रूप में अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? रूप गुण नहीं है क्या? है, लेकिन श्रोत्रग्राह्य नहीं है। समझ में आया? पंक्ति देखिए, रूपादिवारणाय श्रोत्रग्राह्य इति। मिला पंक्ति? हाँ, आगे पढ़ो। क्या है? वस्तुतस्तु श्रोत्र वस्तुतस्तु श्रोत्र शब्दस्यैव श्रोत्र गायत्वेन तद्भिन्न व्याप्ति वारणाय श्रोत्र जाति। चलो समझ में आया हमको क्या बात करना है आपको। देखिए ध्यान दीजिए। अभी लक्षण किया है किसका? शब्द का। क्या लक्षण क्या है बोलो एक बार। श्रोत्र ग्राह्य गुण शब्द। क्या अर्थ होगा इसका? श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जिसका ग्रहण होता है और जो गुण है उसको बोलेंगे क्या? लक्ष्य कौन है? शब्द। कौन सा शब्द लक्ष्य है? का सारे शब्द लक्ष्य है? सारे शब्द। जगत में जितने शब्द है वो सब हमारा क्या है? इसका मतलब सभी शब्दों पर लक्षण जाना चाहिए। समझ लीजिए कुछ शब्दों पर लक्षण गया। ध्यान दीजिए भाई, पुस्तक में क्या देख रहे हैं। समझ लीजिए कुछ शब्दों पर लक्षण जाएगा और कुछ में नहीं जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? अव्याप्ति। है कि नहीं? लक्षण लक्ष्यों को छोड़कर बाहर जाता है तो अतिव्याप्ति। और जो लक्ष्य है उसमें से किसी में जाता है किसी में नहीं जाता है तो अव्याप्ति। है कि नहीं? लक्षण किसका किया है? शब्द का। सभी लक्षण सभी शब्दों पर लक्षण जाना चाहिए। किसी में गया और किसी में नहीं गया तो क्या होगी? अव्याप्ति होगी। अब देखिए नियम ऐसा है। क्या होता है? शब्द प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में स्थिर रहता है और तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है। कौन? शब्द। नहीं, एक सिद्धांत में शब्द अनित्य है। समझ में आया? कैसा है अनित्य? मतलब क्या? पहले क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में स्थिर रहता है और तीसरे क्षण में नष्ट होता है। लेकिन जब पहले क्षण में उत्पन्न हुआ, ध्यान दीजिए, दूसरे क्षण में स्थिर रहा, बरोबर। लेकिन अपने स्थिरता के काल में वो शब्द क्या कर देता है? अपने अगल बगल में दश दिशा उपहित आकाश में अपने से बड़े शब्दों को उत्पन्न कर देता है। ऐसा उसका नियम है। फिर वो जो दूसरा उत्पन्न हुआ ना, वो उस दूसरा उत्पन्न हुआ, पीछे वाला नष्ट हुआ। पीछे वाला शब्द नष्ट हुआ, पहला शब्द नष्ट हुआ, दूसरा उत्पन्न हुआ है। फिर वो जो दूसरा उत्पन्न हुआ वो भी ध्यान दीजिए, पहले क्षण में उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में स्थिर रहता है और तीसरे क्षण में नष्ट होता है। तो दूसरे क्षण में जो स्थिर रहा है कि नहीं, वो भी क्या करता है? नाश होने के पहले, अगले क्षण में उसका नाश होना है, तो नाश होने के पहले वो भी अपने दश दिशा उपहित, अपने के अगल बगल में दश दिशा उपहित आकाश में दूसरे शब्दों को उत्पन्न कर देता है और स्वयं नष्ट हो जाता है। समझ में आया? इतनी भी प्रक्रिया समझ में आई? उसको बोलते हैं कदम्ब मुकुल न्याय। क्या बोलते हैं? कदम्ब मुकुल न्याय। जैसे कदम का फूल या गुलाब का फूल देखा होगा आपने, उसमें क्या होती है? एक लाइन होती है पहली पंखुड़ी की, है कि नहीं, पाकड़िया।
उसके और थोड़ा बाहर देखेंगे तो दूसरी लाइन होती है, उससे और तीसरी होती है, बड़े 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 होती जाती है। समझ में आया कि नहीं? ये न्याय हुआ। इस प्रकार का शब्द का चलता है। समझ में आया? क्यों? उसके लिए दूसरा एक न्याय बताते हैं, विचितरंग न्याय। क्या बोलते हैं? विचितरंग। तरंग मतलब लाट, लहर पानी के ऊपर चलती है वो, और विचि मतलब लघु, छोटी छोटी लहर। विचितरंग न्याय क्या होता है समझ लीजिए, बहुत ज्यादा रात में बारिश हुई और रात में ही आपकी विहीर भर गई, कुआं है नहीं, बावड़ी पूरी फुल भर गई पानी से, 2-3 फुट केवल रिकमी है, रिक्त है, और आप देखने को गए क्योंकि बहुत खुशी हुई। और जाने के बाद आपने सोचा कितनी पानी है इसमें, देखेंगे तो पत्थर डालकर देखा, छोटा सा खड़ा डाला, तो डालने के बाद जहां वो पत्थर गिरा है उसके अगल बगल में एक लहर उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं विचितरंग। समझ में आया? छोटी लहर। फिर वो क्या करती है, स्वयं नष्ट होती है और अपने से ऊपर दूसरी लहर को उत्पन्न कर देती है, वो भी नष्ट होती है, अपने से ऊपर बड़ी लहर को उत्पन्न कर देती है। ऐसा करता 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 वो अंतिम तक आ जाती है। समझ में आया? उसको बोलते हैं विचितरंग न्याय। इसी प्रकार का शब्द का चलता है, जहां शब्द उत्पन्न हुआ वो नष्ट होगा, नष्ट होने के पहले अपने से बड़े 10 दिशा उपहित आकाश में दूसरे शब्दों को उत्पन्न कर दे। उसी प्रकार वो उत्पन्न हुआ है नया, वो भी वैसा ही करेगा, ऐसा करता करता जाएगा। समझ लीजिए 1 किलोमीटर पर कोई मृदुंग बजा रहा है या कोई गाना गा रहा है, गीत संगीत गा रहा है, तो हम लोगों को सुनाई दे रहा है। अब वो शब्द हमको सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, वहां पर जो शब्द उत्पन्न हुआ वो तो दूसरे क्षण में, पहले क्षण में उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में स्थिर, तीसरे क्षण में वो दूसरे को उत्पन्न करेगा, वो दूसरे को करते करते लहर आते आते, तरंग आते 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 अंतिम शब्द का हमको प्रत्यक्ष होता है। ये बात समझ में आई? अब देखिए अंतिम शब्द का प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं? जो आपके कान के कर्णोपहित आकाश में उत्पन्न हुआ उस शब्द का क्या हुआ? प्रत्यक्ष है कि नहीं? श्रोत्र ग्राह्य है वो शब्द, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य, और गुण भी है, तो उसमें लक्षण गया जिसका प्रत्यक्ष हुआ। जिस शब्द का प्रत्यक्ष हुआ उसमें तो लक्षण गया। कौन लक्षण? श्रोत्र ग्राह्य गुण। समझ में आया? ध्यान दीजिए। लेकिन वहां पर जो कुछ बज रहा है वो श्रोत्र ग्राह्य है क्या? नहीं। वो गुण तो है लेकिन श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा उसका ग्रहण नहीं हो रहा है। वो शब्द, ये शब्द अलग है। ये तो बहुत आगे वाला शब्द हमको प्रत्यक्ष हुआ है, वो तो वहीं पर नष्ट हुआ है। समझ में आया कि नहीं? तो इस शब्द में लक्षण, जिस शब्द में लक्षण जा रहा है, और उस शब्द में लक्षण जा रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब कि शब्द में, किसी शब्द में लक्षण गया और किसी में नहीं गया, तो क्या हुई? अव्याप्ति। बात समझ में आ रही? अव्याप्ति समझ में आई कैसी हुई? तो समझ में आया। अब इस अव्याप्ति को वारण करना तो क्या करना पड़ेगा, ये प्रश्न है। तो कुछ उपाय नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर बोल दिया, ग्रंथकार बोलेंगे एक काम करो, ये तो लक्षण रहने दो अपनी जगह पर, श्रोत्र ग्राह्य गुणः शब्द, दूसरा लक्षण बना देते हैं। ध्यान दीजिए, पुस्तक में नहीं देखना, दूसरा लक्षण बना देते हैं। बोलेंगे क्या लक्षण बनाओगे? तो ऐसा लक्षण बनाएंगे कि जो इस शब्द में भी जाएगा जो हमको सुनाई दे रहा है, और उस शब्द में भी जाएगा जो सुनाई नहीं दे रहा है, उसमें भी लक्षण जाएगा। मतलब अव्याप्ति दोष का वारण हो जाएगा। ऐसा लक्षण कर देंगे। तो बोले करो फिर। ध्यान दीजिए, तो सभी चीजों में जैसे हजारों लाखों घट हुए, तो भी सभी घटों में रहने वाली घटत्व जाति एक का दो, एक जाति की होती है। सभी पटों में रहने वाली पटत्व जाति, सभी शब्दों में रहने वाली शब्दत्व जाति भी एक ही होती है। ऐसा नहीं इस शब्द में शब्दत्व अलग जाती है, उस शब्द में शब्दत्व जाति अलग है, ऐसा नहीं। भूतकाल के शब्द हो, वर्तमान काल के हो, भविष्य काल के हो, समीप के शब्द हो, दूर देश के शब्द हो, सभी शब्दों में रहने वाली शब्दत्व जाति तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे? श्रोत्र ग्राह्य गुण ऐसा था ना, वैसा नहीं करेंगे। श्रोत्र ग्राह्य जाति क्या करेंगे? श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्वम, श्रोत्र ग्राह्य जाति वाला जो है उसको बोलेंगे शब्द। समझ में आया? तो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य जाति केवल एक ही है, कौन? शब्दत्व है कि नहीं? लक्षण बन गया। फिर क्या लक्षण बना? श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्वम शब्दस्य लक्षणम। बोलो एक बार, श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्वम शब्दस्य लक्षणम। पुस्तक में मत देखो, लक्षण बोला क्या? श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्वम,
मतलब श्रोत्र ग्राह्य जो जाति, उस जाति वाला। तो श्रोत्र ग्राह्य जाति कौन जाति? शब्दत्व जाति। और उस शब्दत्व जाति वाला सभी शब्द है कि नहीं? यहाँ का भी है, वहां का भी है शब्दत्व जाति वाला। तो लक्षण चला गया, अव्याप्ति का वारण लगी पंक्ति आप पुस्तक में देखिए। वस्तु तस्तु मिला, श्रोत्रोत्पन्न शब्दस्य एव श्रोत्रग्राह्यत्वेन, शब्द मिला कि नहीं? श्रोत्रोत्पन्न मतलब श्रोत्र इंद्रिय में उत्पन्न जो शब्द है उसका ही केवल क्या है, वो श्रोत्रग्राह्य है। ध्यान दी पंक्ति देखिए, श्रोत्रोत्पन्न शब्दस्य एव है कि नहीं? श्रोत्र इंद्रिय में जो उत्पन्न हुआ है, प्रक्रिया बताई नहीं मैंने? हाँ, श्रोत्रोत्पन्न शब्दस्य एव श्रोत्रग्राह्यत्वेन तद्भिन्ने, तद्भिन्ने श्रोत्र इंद्रिय में जो शब्द उत्पन्न हुआ है उससे भिन्न, दूर देश का शब्द, भिन्ने अव्याप्ति वारणाय, अव्याप्ति हो रही है। कैसे अव्याप्ति, वो मैंने आपको दिखा दी। उस अव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण क्या? श्रोत्र ग्राह्य जाति मतवे तात्पर्य, लक्षण का तात्पर्य इसमें है। ये लक्षण बन गया फिर नया ही। तो क्या लक्षण बना बोलो? श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्वम शब्दस्य लक्षणम हुआ। देखिए, श्रोत्र ग्राह्य जाति मतवे तात्पर्यात् गुण पदम अनुपादेयम। अनुपादेय मतलब दोन शब्द अपने पास, उपादेयम अनुपादेयम। उपादेयम का मतलब होता है ग्रहण करना चाहिए, अनुपादेय मतलब ग्रहण करने की जरूरत नहीं, मतलब गुण पद अब देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया भाई? गुण पद क्यों देते थे? शब्दत्व जाति में अतिव्याप्ति होती थी मूल के लक्षण की। श्रोत्रग्राह्य गुण, श्रोत्रग्राह्य गुण पद न देने से अतिव्याप्ति कहाँ होती थी? शब्दत्व जाति में। अब शब्दत्व जाति में अतिव्याप्ति होगी ही नहीं, तो गुण पद देने की जरूरत नहीं है। लक्षण बना फिर क्या? श्रोत्रग्राह्य जाति ही लेना है हमको। फिर वो जाति वाला जाति थोड़ी होती है। जाति वाला कौन है? शब्द। घटत्व वाला कौन? घट। पटत्व वाला पट। मठत्व वाला। उस प्रकार शब्दत्व जाति वाला कौन? शब्द। शब्द में ही लक्षण जाएगा। शब्दत्व जाति में कोई शब्द, जाति में जाति रहती नहीं है। समझ में आया? तो लक्षण बन गया। क्या बना बोलो एक बार? हो गया। श्रोत्रग्राह्य जाति मत्वम शब्दस्य लक्षणम हो गया। हुआ पदकृत्य पूरा। बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।